हम सारे के सारे सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो हैं हर तरफ से डिसअपॉइंट हो चुके हैं। हमारे को जो एक किरण दिख रही है उम्मीद की, वो सिर्फ हमारे रिस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस चीज़ में प्लीज़ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कीजिए। मैंने बहुत सारे प्रूफ्स दिए हैं, जैसे कि उनका जो सीसीटीवी कैमरा है वो एक दिन पहले ऑफ हो जाता है। उनके घर में पार्टी होती है, लोग बाग आते हैं और बहुत खास लोग आते हैं, और उनमें से कितने लोग वापस गए, कितने लोग रह गए घर पे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज, जो बंदा पहले दिन पार्टी कर रहा है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ के अनार का जूस पी रहा है, जो कि एक अच्छी सेहत को देने वाला होता है, जिससे ये लगता है कि हमें लंबी आयु तक जीना है। वो सडनली रूम के अंदर जाके अनार का जूस पी के हैंग कर। माननीय महोदय पीएम साहब, आप ये देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा सीधे एक दिन पहले ऑफ हो गया है, ठीक है। उनके घर में पार्टी थी, हूटिंग हो रही थी उनके घर में, जो शो करती है कि वो बहुत अच्छे मूड में थे उस रात को। अब उनके घर में बहुत क्लोज फ्रेंड्स आए हैं। कौन कौन आया है इसकी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कौन कौन घर छोड़ के गया है इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। उनके पास 2 चाबियां थी अपनी फ्लैट की, एक चाबी गायब हो गई जिसका कोई सबूत नहीं है, पुलिस ढूंढ तक नहीं रही है। महेश भट्ट जी से उनको थ्रेट मिली हुई है पास्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि रिया, जो उनकी गर्लफ्रेंड थे रिया चक्रवर्ती, वो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में है और वो गर्लफ्रेंड कहलाई जाती है महेश भट्ट जी की, और ये चीज पॉपुलर है बॉलीवुड में, आप पूछ सकते हैं किसी से भी। फिर उनके रूम में एक ही फिंगरप्रिंट उनके ही पाए गए हैं, बाकी घर में जो पार्टी हुई थी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई उनके रूम में ना आया हो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बताया था कि उनके मरने से पहले सैटरडे नाइट को उनके अकाउंट से, उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट्स हुए हैं जो कि उनकी बिना नॉलेज के हुए हैं। किसी ने छेड़खानी की है, क्योंकि उनके मैनेजर और उनकी गर्लफ्रेंड रिया दोनों को उनके पासवर्ड पता थे। और आज मेरी ये चीज आप इस चीज से प्रूफ होती है। आपने देखा होगा जब वो उनका देहांत हुआ तो 7,500 करके उनके फॉलोइंग लिस्ट में थे। अब 6693 उनकी फॉलोइंग लिस्ट में रह गए हैं, आज सुबह 6692 रह गए हैं। ये शो कर रहा है कि कोई उनके हैंडल्स को यूज कर रहा है। उनके मरने के बाद भी काफी सारे लोगों ने यहाँ पे लिखा है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, उनके मैसेजेस डिलीट करे गए हैं। संग्राम सिंह एक बहुत बड़े रेसलर हैं और हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी लिखा था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, उनका भी जो मैसेज था वो डिलीट करा गया है। तो हम देख सकते हैं कि भी लोग ये मुहिम चालू कर रहे हैं कि हमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए। हम सबके मैसेजेस और वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। हम लोगों की वीडियोस पे कम्युनिटी वायलेशन का वो लगा हुआ है, तबकि हम बहुत अच्छी लैंग्वेज में अपनी बात को आगे तक प्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने कोई फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करी है। अभी थोड़े दिन पहले एक मुहिम चालू हुई है ट्विटर पे, मशहूर एक्टर जो है शेखर सुमन साहब, उन्होंने करी है जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत फोरम। वो हाई टॉप ट्वीटिंग में था, ऑन टॉप 30। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे हैं तो वो कहीं ट्वीटिंग में था ही नहीं। दैट शोज कि इवन ट्विटर, मतलब इन सब लोगों को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है, इंस्टाग्राम ट्विटर हैंडल्स को भी इन्फ्लुएंस करा जा रहा है। आप उनकी ऑथेंटिसिटी पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। इसमें एक थॉरो और डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जो मिटाए जा रहे हैं। प्लीज, अभी बहुत लेट हो चुका है। आप ही हमारे लास्ट। महेश भट्ट जी रिया चक्रवर्ती के साथ मिलके ये बताना चाहते हैं पूरे दुनिया को कि सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। उनका एक ही काम रहा है परवीन बॉबी के टाइम से कि लोगों को हमेशा ये बोलते हैं कि डिप्रेशन में है, ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा और ये बचेगा नहीं। उन्होंने रिया चक्रवर्ती के साथ मिलके उसको उसी डॉक्टर के पास भेजा जो कि उनके खुद के फ्रेंड थे। और रिया चक्रवर्ती ने क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डायरी में लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती उनको मेडिसिन देती थी, तो उन्होंने, मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि उन्होंने गलत मेडिकेशंस सुशांत सिंह राजपूत को दिए, जिससे उनकी मेंटल कंडीशन और ज्यादा थोड़ी सी हिल गई थी। आप इनके खुद के पेज को देख सकते हैं किस तरीके की चीजें पोस्ट करते हैं। क्या ये सही दिमाग के आदमी लगते हैं आपको? दूसरी चीज, ये हमेशा से बोलते थे कि ये मर जाएगा, ये सुसाइड कर लेगा, रिया तुम इससे दूर हो जाओ वरना तुम्हारा करियर भी खराब हो जाएगा। ये किस तरीके का मेंटल प्रेशर उनके ऊपर बनाना
जिस बंदे की 50 विश लिस्ट थी जो उसको पूरी करनी थी मरने से पहले, जो बंदा मौत से डरता था, जो बंदा इतना ज्यादा फुल ऑफ लाइफ था, उसने ये सोचा हुआ था कि अगर मुझे मूवी इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा, मैं टीवी करूंगा, टीवी से निकाल दिया जाएगा, मैं स्टेज कर लूंगा, स्टेज से निकाल दिया जाएगा, मैं एक अच्छा कैमरा लेके अपनी खुद की मूवी बना लूंगा। जो ड्यूरिंग क्वारंटाइन भी बिजी था काम करने में, उसके 2 प्रोजेक्ट्स लगे हुए थे जो कि 2021 के एंड तक भी पूरे नहीं होते। जिसके पास इतना सारा पैसा था और फेम था, जिसके पास इतना सारा लोगों का प्यार था, जिसके पास वो एक काम कर रहा था, एक गेम कोडिंग पे लगा हुआ था जो कि मल्टी बिलियन डॉलर्स में बिकती है और उसकी रॉयल्टी जो है हर महीने आती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है कि उसके दोस्त, उसका हाउसमेट रिया चक्रवर्ती, महेश भट्ट, सब आपस में मिल 6-7 कंपनियां हैं जिसमें रिया उनकी पार्टनर थी और उन्होंने अपने भाई शौमिक को भी उसमें ऐड किया है। इसमें सुशांत की फैमिली हैप्पी नहीं थी, बट जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हमेशा माँ बाप की बात सुननी चाहिए क्योंकि वो ये देख सकते हैं कि कौन बंदा आपके हित में और कौन आपका फायदा उठा रहा है। मुझे बहुत ज्यादा एक मॉनेटरी फैक्टर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई है, क्योंकि पहली बात तो अब सुशांत नहीं रहे तो सारे जो प्रॉफिट है उन कंपनीज का वो रिया और उसके भाई को मिलेगा। दूसरी चीज, वो एक कोडिंग पे काम कर रहे थे जो मल्टी बिलियन डॉलर्स की थी, जिसका रेवेन्यू हर महीने आता रॉयल्टी के रूप में, वो भी इन लोगों के पास है। तो मनी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस सुशांत का करियर कुछ एक डायरेक्टर्स ने डिस्ट्रॉय करने का सोचा हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा जरिया है जिससे महेश भट्ट और ये बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आपस में मिले हुए थे। रिया भी उनके उसमें थी और सिद्धार्थ पैठानी इनका फ्लैटमेट और इनका मैनेजर भी मिला हुआ है। इन सब पे ये घटिया इंसान जो कि अपनी खुद की सगी बेटी को ये बोलता है कि अगर तू मेरी बेटी नहीं होती मैं तुझसे शादी कर लेता। लानत है इस तरीके की सोच वाले इंसान पे। ये हमें बताएगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, सुसाइडल थे। वो कैसे डिप्रेशन में हो सकता है जो कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग में जहां की 10 लाख बच्चे बैठते हैं वहां पे 7th रैंक पे आया था। वो सुशांत सिंह राजपूत जो कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। वो सुशांत सिंह राजपूत जो कि इतना ज्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी क्वांटम फिजिक्स पे। वो सुशांत सिंह राजपूत जो कि एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हमारे इतिहास, हमारे पुराण, इन सब पे एक पकड़ रखता था, जोर से पकड़ रखता था। वो सुशांत सिंह राजपूत जिसको आज की ऑबिचरी दे रहे हैं, जिसको कि ISU वाले ऑबिचरी दे रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा इंडोनेशिया आज रो रहा है। सिर्फ हमारा देश है जहां इनके साथ न्याय नहीं हो रहा। और नेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी फ्रांस, इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने, जॉन सीना ने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी कॉन्डोलेंसेस, अपनी ट्रिब्यूट दी है हमारे हीरो को। ऐसा हीरो जिसकी वेरी नॉन हीरोइक इंस्टाग्राम एग्जिस्टेंस थी। आप देख सकते हैं कि वो हमारे हिंदू शास्त्रों को, हिंदू वेदों को, हिंदू कल्चर को कितनी आगे तक अपने पेज पे लेके जाते थे। बाकी सब हीरो हीरोइन फेक ब्रांड्स, फेक फैशन, फेक एक्सेसरीज, नंगी पिक्चरें, ये सब कुछ करते हैं। सिर्फ एक ये थे जो कि अपनी भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाते हैं। भारतीय गवर्नमेंट से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, CBI इन्वेस्टिगेशन। और CBI इन्वेस्टिगेशन भी आपके PM मोदी के अंडर होनी चाहिए, सो दैट वो कोई छेड़छाड़ ना कर सके। प्लीज मोदी जी, हम ये एक भारतीय सिटीजन थे, इनके लिए इतना तो हम